नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीएलयू के चौथे दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अक्षय तृतीया के मौके पर सराफा बाजार की चमक बरकरार। जनवादी महिला समिति ने पहलगांव हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। सर्व समाज के लोगों ने मनाया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। अब लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट संभव। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह 1 मई को आयोजित किया जाएगा। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस दीक्षांत समारोह में पीएचडी के 5 विद्यार्थियों सहित कुल 1276 पात्र विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। महामहिम द्वारा बी फार्मेसी के 32 विद्यार्थियों तथा कुल 51 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में बतौर अति विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री गौरव गौतम, बतौर विशिष्ट अतिथि सांसद धर्मवीर सिंह एवं राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी शिरकत करेंगी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को डिग्री व मेडल प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि साउथ एशियन पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को मानद उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय ने अपने गठन के मात्र 10 वर्षों में खेल, शिक्षा एवं अनुसंधान के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में नए कीर्तिमान स्थापित कर देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। विद्यार्थियों को रोजगार परक सरकारी एवं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना और बेहतर प्रशिक्षण एवं उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर भावना शर्मा ने 30 अप्रैल को होने वाले पूर्व छात्र मिलन समारोह की जानकारी दी। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर डी के मदान ने आगामी शैक्षणिक स्तर में स्किल्ड बेस नए कोर्सेज शुरू करने की विश्वविद्यालय की योजना की विस्तार से जानकारी दी। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ही बुलाया गया है। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हम 1 मई को 4th कन्वोकेशन करने वाले हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, और महामहिम राज्यपाल जी इसमें अध्यक्षता करेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो राहुल जी हैं, राहुल गौतम जी, वो हमारे साथ अति विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और विशिष्ट अतिथियों में हमारे दोनों एमपीज होंगे, श्रीमती किरण चौधरी जी और श्री धर्मवीर जी। और जो दीक्षांत उद्बोधन है वो हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन श्री प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा जी देंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ 2 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट भी जुड़ रहे हैं। उनको विशेष रूप से इस प्रोग्राम में आमंत्रण दिया गया है। उनमें से एक जो है वो एसआरएफ कंपनी है गुड़ग्राम की, उनके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों आएंगे। और एक बच्चा है विपुल गुप्ता, जिसने अपनी स्टार्टअप शुरू की थी। आज 100 करोड़ की ऊपर की टर्नओवर है, यूनिकॉर्न है उसका चंडीगढ़ में, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उनकी विशेष उपस्थिति से मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों में नई ऊर्जा का संचार होगा। ये जो कॉन्वोकेशन का मौका है ये स्नातक छात्रों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और अध्यापकों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय होता है कि उन्हें डिग्री मिल रही है, एक सक्सेस है। और इस हर्ष के मौके पर आप सभी हमारे साथ साझा हुए हैं, हमारी कवरेज के लिए आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। इसी में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाह रही हूँ। कॉन्वोकेशन से 1 दिन पहले हम पूर्व छात्रों को भी अपने साथ सम्मिलित करने का मौका दे रहे हैं। पूर्व छात्रा सम्मेलन हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, एल्यूमनाई मीट 1 दिन पहले।
सुबह स्टार्ट होगा 10 बजे और 1 बजे तक वो चलेगा। उसके बाद कॉन्वोकेशन की रिहर्सल रहेगी। ये एल्यूमनाई मीट के लिए रजिस्ट्रेशन बच्चों की डिमांड पर बिल्कुल फ्री रखा गया है। इसमें बच्चों से कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं और 400 के आसपास इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वो लोग अपना कंफर्मेशन दे चुके हैं, वो आएंगे। तो यही मैं इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाह रही थी। बहुत बहुत आभार आप लोगों का इस कवरेज के लिए आने का। अक्षय तृतीय पर की गई खरीदारी को शुभ माना गया है। अब तो इस प्रचलित मान्यता को व्यापारियों ने मार्केटिंग का एक अहम हिस्सा बना दिया है। अक्षय तृतीय पर एक सप्ताह पहले से विज्ञापन शुरू हो जाते हैं। इस दिन सोने की खरीदारी को श्रेष्ठ और परिवार के लिए शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीय के दिन लोग अपनी हैसियत अनुसार सोने की खरीदारी करते हैं। भिवानी से सबसे पुराने व विश्वसनीय आभूषण विक्रेता ब्रिजलाल सराफ बताते हैं कि अक्षय तृतीय पर अन्य दिनों के चलते ज्यादा काम होता है। अक्षय तृतीया के मौके पर सराफा बाजार की चमक बरकरार रही और ग्राहकों द्वारा सोने व चांदी की अच्छी खरीदारी की गई। इस अवसर पर व्यापारी ब्रिजलाल सराफ ने कहा कि सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के चलते ग्राहक अपना मन नहीं बना पा रहा है कि कब उसको सोने की खरीदारी करनी चाहिए और किस विक्रेता से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 24 कैरेट सोने का भाव अब 97,500 रुपये है। वहीं 18, 20 और 22 कैरेट के हिसाब से सोने का भाव अलग हो जाता है। उन्होंने कहा कि सोने में उतार चढ़ाव का कारण भारतीय मुद्रा को उच्च स्तर पर ले जाने के कारण हो रहा है। सरकार द्वारा सोना खरीदा जा रहा है जिससे सोने में तेजी आ रही है। देखो, अक्षय तृतीया में और दिनों की बजाय तो कुछ काम अलग ही ज्यादा होता है क्योंकि इन दिनों में ब्याह शादियों का सीजन होता है। लेकिन अब आप बहुत पहले की बात सोचें तो पहले सर्दियों गर्मियों में शादियां ज्यादा होती थी, तो उस समय जो काम चलता था वो काम आजकल नहीं है। और इस साल तो विशेष एक बात, जो सोने चांदी में इतना उतार चढ़ाव है उसमें ना खरीदार का मन नहीं टिक रहा है कि मैं कब लूं, कितना लूं, किससे लूं, कहाँ लूं के न लूं। तो वो संशय की स्थिति में है। जहाँ संशय होता है ना, जी नहीं टिकता है, तो वहाँ काम में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। सोने का भाव है 97,500 रुपये का 24 कैरेट का। फिर उसका जैसा भी जेवर होता है 22 का, 18 का, वो उसके हिसाब से उनके भाव अलग हो जाते हैं। मेन भाव है कि ये 100% का 24 कैरेट का 97,500 रुपये का भाव है। देखो, पहले से तो कुछ भाव में गिरावट है, लेकिन ये जो गिरावट और उतार चढ़ाव हो रही है ना, ये हमारे लोगों के खरीद और बेच से नहीं हो रही है। ये देश अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए उसकी एवज में सिक्योरिटी के लिए सोना खरीद रही है, तब ये तेजी इतनी हो रही है। ये ग्राहकों की खरीद से तेजी नहीं हो रही है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला भिवानी के 10वां जिला सम्मेलन की अध्यक्षता संतोष देशवाल ने की। मंच संचालन बिमला घनगस ने किया। सबसे पहले पहलगाम में मारे गए लोगों तथा पिछले 3 साल में हमारे से बिछड़े लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्य महासचिव उषा सरोहा ने कहा कि इस समय देश चौतरफा संकट से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, आतंकवाद, अपराध आदि समस्याओं से जनता पीड़ित है। इस हालात में महिलाएं और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हो रहे हैं, जिसके चलते सोने की बिक्री अधिक होती है। इस समय से शादियों के मुहूर्त होने से सभी आभूषणों की बिक्री अधिक होती है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सम्मेलन में राज्य महासचिव उषा सरोहा ने कहा कि राशन डिपो पर मिलने वाले राशन में भी अब कटौती की जा रही है। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो रही हैं। महिलाओं पर हिंसा और अपराध की स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है। ऐसे हालात में हमें मजबूत महिला संगठन बनाने की जरूरत है। वहीं जिला सचिव बिमला घनगस ने 3 साल के कार्य की और बजट रिपोर्ट रखी। अनुराधा ने महंगाई के खिलाफ, सुनीता कुंगड़ ने सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं इस सम्मेलन में 17 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया गया। बिमला घनगस को अध्यक्ष, अनुराधा को सचिव एवं स्नेह को कोषाध्यक्ष चुना गया। राज्य सह सचिव अमिता ने कहा कि पहलगांव की घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, लेकिन इस घटना के बहाने से निर्दोष अल्पसंख्यकों और कश्मीरियों को निशाना बनाया जाना गलत है।
देश में चल रही नफरत की राजनीति को बंद किया जाना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। आज हमारा भिवानी के अंदर जो है जनवादी महिला समिति का 10वां सम्मेलन हुआ है। उस सम्मेलन में ये जो सम्मेलन है ये हमारा 3 साल में नीचे इकाइयों से लेकर के जिला से लेकर के फिर राज्य और राज्य के बाद पूरे देश लेवल का ये होता है। और इस सम्मेलन के अंदर जो है हमने जो आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, जो काम है, उसको हमने चिन्हित किया है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हर रोज महिलाओं पे जो हिंसा बढ़ रही है उसके खिलाफ हम आने वाले समय में कैसे अभियान चला पाए, उस पर आज हमने इस पर चर्चा की है। और इसके साथ साथ अपने संगठन को हम कैसे मजबूत कर पाएंगे और लोगों के बीच में अपने संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाने का जो काम है वो हमने इसके अंदर चिन्हित किया है। और इसके साथ साथ जो है जिस तरह से आज जो है हमले हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमें जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो बांटा जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पे उसके अंदर जो है मोहरा बढ़ा करके सत्ता जो है अपना प्रयोग कर रही है, चाहे उनको कलश यात्रा में, धार्मिक यात्राओं में ले जा करके, और जो असल में जो हमारे मुद्दे हैं उनसे जो ध्यान भटकाने का जो काम कर रही है उस पे भी आज इस पे हमने चर्चा की है। देखिए, आज हमारा जनवादी महिला समिति भिवानी का जिला सम्मेलन है आज 28 तारीख को। मेरा नाम बिमला घनगस है। आज हम हमारे 3 साल के बाद जो चुनाव होता है हमारी कमेटी का, जिले का, उसका आज का ये प्रोग्राम है हमारा। महिलाओं के मुद्दों पे हम बात करते हैं। आए दिन जो शहर के अंदर जो घटनाएं घटती हैं हमारी महिलाओं के साथ, छेड़खानी की, रेप की, बलात्कार की, गैंग रेप की, पूरे हरियाणा के अंदर हाहाकार हो रही है उस रूप में। इस उपलक्ष्य में हम जो हमारी 3 साल की गतिविधि है उन पर चर्चा होगी, आगामी काम क्या होंगे उन पर हमारी चर्चा होगी। और आज हमारा मेन मुद्दा ये रहेगा जो कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के द्वारा जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, सरकार उन पर जल्दी संज्ञान ले। ऐसे दरिंदों को सना को पीछे डाला जाए जो देश के अंदर जात धर्म के नाम पर जहर फैला जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम आजादी के समय इकट्ठे होकर लड़े थे। ये जात और धर्म के नाम सरकार में बांटना चाह रही है। समय है भी सरकार को हम ये चाहे जिस तरह के ये अफवाह फैलाई जा रही है उसको दरकिनार करे, सच्चाई को सामने लाए ताकि जनता के सामने जो सच्चाई है आए और ये आतंकवाद पर रोक लगे। भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम द्वारा महंत चरणदास महाराज के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव से शुरू की गई 41 दिवसीय 2.5 कोसी यात्रा के 18वें दिन भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर परिक्रमा मार्ग पर भगवान परशुराम चौक पर श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया तथा उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए शांति एवं भाईचारा स्थापित करने की बात कही। महंत चरणदास महाराज ने कहा कि परशुराम भगवान के पहले मानव अवतार और चिरंजीवी हैं, जिन्होंने पूरी मानव जाति को एक नया रास्ता दिखाया है। भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर द्वारा निकाली जा रही 41 दिवसीय 2.5 कोसी यात्रा के 18वें दिन भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर परिक्रमा मार्ग पर भिवानी के भगवान परशुराम चौक पर श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि इस 2.5 कोसी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाना है। यात्रा के माध्यम से न केवल सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बल्कि सामाजिक एकता व भाईचारे को भी मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। चरणदास महाराज ने कहा कि भगवान परशुराम ने हमेशा समाज के लिए उच्च कोटि के कार्य किए। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम एक महान योद्धा व क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। कहा कि बच्चों को भगवान परशुराम के जीवन आदर्श से अवगत करवाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत जरूरी है। हमें उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। सर्व समाज द्वारा यहाँ पर मैम गेट पर भगवान परशुराम जी जो चौक है यहाँ पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। यहाँ पर हनुमान जोड़ी धाम से जो महाराज जी जो परिक्रमा शुरू कर रखी है वो भी आए हुए हैं। तो सभी ने मिलकर के भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया है। तो हमें अपने जीवन में भगवान परशुराम जी की जो शिक्षाएं हैं वो लागू करनी चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि भगवान परशुराम जी की जयंती है। आज भगवान परशुराम जी की जयंती पर महम गेट परशुराम चौक पर शहर के प्रबुद्ध जन इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने भगवान परशुराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके अपनी भावना व्यक्त की है। हम सब से यही कामना करते हैं कि भगवान परशुराम जी ने जो रास्ता दिखाया है धर्म पर चलने का, अच्छाई के लिए, धर्म के लिए काम किया था, हम सर्व समाज के लोगों से उनसे सीख लेकर
और उसी प्रकार समाज हित में काम करना चाहिए। जैसे कि अभी हनुमान जोड़ी धाम के संत महंत चरणदास जी नशा मुक्ति के खिलाफ पूरे हरियाणा में एक रथ लेकर जगह जगह जा रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए समाज में जागरूकता भी आ रही है। बिल्कुल, हमारा जो 41 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें हमने एक संकल्प लिया कि 41 दिन तक, क्योंकि जो महत्व है 41 का, हनुमान 40 और 41 का एक महत्व बनता है, इसलिए हमें हनुमान जी से ये प्रेरणा हमें मिली और उस प्रेरणा के आधार पर हमने 41 दिन तक हम जो यात्रा रखी है उसमें उसके में जो हम अपना काम कर रहे हैं तो हम अपना काम करते रहेंगे। धर्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक सद्भावना भी बढ़ेगी, लोगों से विचार विमर्श भी होते हैं, लोगों से बातचीत भी होती है, लोगों से हमारा आपस में एक दूसरे से प्रणाम भी करते हैं। तो एक अच्छा माहौल बनने की हमें लग रहा है कि आगे रहेगी। भिवानी जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया हुआ है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब थोड़ी राहत की उम्मीद है। कृषि मौसम विशेषज्ञ देवीलाल सहारण ने बताया कि आगामी 4-5 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आशंक प्रभाव के चलते अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने अभी की कोई संभावना नहीं जताई, लेकिन हल्की हवाओं और तापमान में गिरावट के कारण गर्मी को तीव्रता कुछ कम हो सकती है। कृषि मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल सहारण ने बताया कि जिले का अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम में यह परिवर्तन किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए राहत भरा संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामूली ठंडक खेतों में खड़ी गर्मी एवं सहनशील फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इससे मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे जल की आवश्यकता थोड़ी कम होगी। देवीलाल सहारण ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ एक मौसमी घटनाक्रम है जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर व उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से शुरू होता है और धीरे धीरे हरियाणा व राजस्थान तक अपने प्रभाव का विस्तार करता है। भिवानी जिले में यह आंशिक असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। गर्मी से परेशान आम जन के लिए यह कुछ दिन राहत देने वाले हो सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है, लेकिन हल्की हवाओं और तापमान में गिरावट के कारण गर्मी की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। भिवानी जिले में आगामी दिनों में मौसम थोड़ा राहत देने वाला रहेगा। हालांकि यह बदलाव अल्पकालिक है, फिर भी यह किसानों और आम जन दोनों के लिए सुकून भरा साबित हो सकता है। ये जो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम हुआ है, इसकी जो वजह है वो लाइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। अभी आने वाले 1-2 दिन में फिर से ये टेम्परेचर जो है वो मतलब कम रहने की संभावना है। वैसे ये एवरेज टेम्परेचर के आसपास चल रहा है। अभी जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और न्यूनतम तापमान की बात करें भिवानी की तो 24.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अभी आने वाले समय में टेम्परेचर के नॉर्मल बने रहने की संभावना है। कुछ एक इलाकों में, भिवानी में पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अम्बाड़ा पंचकूला उस साइड जो है वो लाइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का प्रभाव रहेगा और उसकी वजह से जो हवाओं में जो थोड़ी तब्दीली आई है, जो हवाएं ठंडी आ रही है, उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी जो कमी आई है उसी का प्रभाव है। आने वाले समय के अंदर भी अगले 4 से 5 दिन के दौरान मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अब चलते चलते अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को कहते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में मानी गई है। इस दिन से शादियां भी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही इस दिन 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक 35 साल बाद बनने वाली इस शुभ मुहूर्त को शादियों के लिए सबसे बेहतर बताया जा रहा है। साथ ही खरीदारी के लिए भी ज्योतिषियों ने इसे श्रेष्ठ समय बताया है। इसी दिन भगवान परशुराम की जयंती भी है। ज्योतिष के मुताबिक 18 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्ध योग में आ रही अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त से शादियां शुरू होंगी। अभी मलमास होने की वजह से शुभ कार्य नहीं किए जा रहे, लेकिन 14 अप्रैल तक मीन संक्रांत का मलमास होने से शादी ब्याह व कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। लेकिन उसके बाद जुलाई तक इस बार विभिन्न तारीखों में शादी के लिए विभिन्न श्रेष्ठ मुहूर्त आएंगे। अक्षय तृतीया शादी समारोह के लिए अभूत सावा है।
इस दिन शादी के शहनाइयां गूंजेंगी और जुलाई तक विवाह समारोह के संयोग बने हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीएलयू के चौथे दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अक्षय तृतीया के मौके पर सराफा बाजार की चमक बरकरार। जनवादी महिला समिति ने पहलगांव हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। सर्व समाज के लोगों ने मनाया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। अब लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट संभव। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।